दोस्तों, आज लेकर आए हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 4 जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बोर्ड में इससे हर साल क्वेश्चन आ ही जाता है। तो ये जो वीडियो है इसमें लास्ट तक बने रहिए। अगर आप बोर्ड में नंबर ज़्यादा पाना चाहते हैं, तो अच्छे नंबर से क्रैक करना चाहते हैं तो ठीक है। चैप्टर नंबर 4 है जिसमें हम बात करेंगे कार्बन तथा उसके यौगिक। ठीक है, चैप्टर 4 है दोस्तों। स्टार्ट ही कर देते हैं, क्या बात करें अब इसमें ज़्यादा। चैप्टर 4 है, ठीक है ना, 4 चैप्टर है। कार्बन तथा उसके यौगिक। किसके यौगिक? कार्बन के ही यौगिक, उसके यौगिक। दोस्तों, इस चैप्टर में कार्बन से रिलेटेड हमको सब चीज पढ़नी है। पढ़ना क्या है हमको? इसमें पढ़ना है कार्बन क्या होता है, आईपीएससी पढ़ना है, संयोजकता पढ़ना है, बैलेंसी पढ़ना है थोड़ा सा, और आईयूपीएससी जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप जब तक पढ़ेंगे कक्षा 9, 10th, 11th, 9th में तो मेरे हिसाब से नहीं है बहुत, मतलब 10th में, 11th में, 12th में आपको आईपीएससी ही आईपीएससी मिलेगा। ठीक है, मतलब हर एक एग्जाम जब भी आप एग्जाम देंगे आईपीएससी में पूछा जाएगा। ठीक है ना, आईपीएससी जो होता है वो पूछा ही जाता है। चलिए हम बात करते हैं कार्बन की। तो पहला हमारा शब्द आता है कार्बन। कार्बन की बात करते हैं क्योंकि कार्बन जो हम पढ़ ही रहे हैं। तो कार्बन को किससे दिखाते हैं भाई? कार्बन को हम सी से दिखाते हैं। सबसे पहली बात, ध्यान से बात सुनिए, कार्बन को कैपिटल सी से हम दिखाते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, जो कि ऐसे दिखाते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2 और 2p2। 6 होता है। तो बाहरी कक्षक कौन होता है? ये होता है। ठीक है, बाहरी कक्षक ये होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये बाहरी कक्षक होता है। बेसिक आगे चलेंगे तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बात आती है कि कार्बन आया कहाँ से। ये कार्बन जो वर्ड है ना, ये वर्ड है, ये आया है, कार्बन कहाँ से आया? कार्बो शब्द से आया है। कहाँ से आया है? कार्बो शब्द से। अब कार्बो कहाँ से आया? तो कार्बो एक लैटिन भाषा है। ठीक है ना, कार्बो शब्द जो है क्या है? एक लैटिन भाषा है। बात सुनिएगा, कार्बन को सी से दिखाते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। ठीक है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6 और 2s2, 2p2 होता है। 6 नहीं, इसका एटॉमिक नंबर 6। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p2, यानी कि 2, 2 4 और 2 6। अब बात आती है कार्बन कहाँ से आया। तो कार्बन की उत्पत्ति हुई कार्बो से। अब कार्बो क्या है? लैटिन भाषा में कार्बन को कार्बो कहा जाता था। ठीक है ना। अब कार्बो का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो ये लोग, कार्बो का मतलब होता है काला से। कार्बन का मतलब क्या होता है? काला। काला का मतलब वो काला नहीं, कोयला वाला काला। ठीक है ना, कार्बन का मतलब कोयला से था, जिसका रंग कैसा था? काला था। कार्बन का मतलब होता था कोयला। ठीक है ना। अभी भी दुनिया की हर एक जगह पे, हर एक चीज में आपको कार्बन लगभग हर जगह मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कार्बन का यहाँ पे कार्बो शब्द जो कि लैटिन भाषा में हम लोग यूज करते थे, कार्बो शब्द का, उसी शब्द से बना हमारा कार्बन। और कार्बन को ही क्या कहते हैं? कोयला कहते हैं। ठीक है, तो इसका रिलेशन डायरेक्ट किससे है? इससे, कार्बन से। ठीक है, इन दोनों का रिलेशन आपस में बराबर है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके बारे में कि इसमें हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, पहला हमारा टॉपिक है इसमें, ध्यान से देखिए, पहला टॉपिक है इसमें सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध क्या? ध्यान से बात सुनिए, सहसंयोजी आबंध क्या होता है? जैसे कि मैं हूं, एक और लड़का है, हम लोग 2-2 रोटी खाना चाहते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए मार्कर गिरे बिना तो लेक्चर शुरुआत ही नहीं होता है ना। तो एक वो लड़का है सामने वाला, एक मैं हूं, दोनों को भूख लगी है। अब हम लोग की भूख कितने में कंप्लीट होती है? 2 रोटी वो खाएगा, 2 रोटी हम खाएंगे, तो हमारी भूख कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि हम ये कह दें कि 1 रोटी हम उसको दे दें, 1 रोटी पहले से हमारे पास है और 1 रोटी उसके पास है। तो जब जरूरत पड़े तो उसकी रोटी एक हम ले लें, और जब उसको जरूरत पड़े तो उसको रोटी हम दे दें। यानी अगर एक दूसरे से ले दे के हम बराबर 2-2 तो कर ले रहे हैं, तो हमारा पेट पूरी तरह से भर जाएगा। यानी कि अगर हम एक या समान, मतलब बराबर की लेन देन अगर किसी से रखते हैं तो उसे कहते हैं सहसंयोजी आबंध। यही फिनोमिना आपको इलेक्ट्रॉन में होगा।
कोई भी परमाणु अगर बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, मतलब बराबर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अगर ले रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है, ठीक है, ऐसा है। तो 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी अगर कर रहा है या 3-3 की, मतलब समान इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है, तो उसे बोलते हैं सहसंयोजी आबंध। आबंध का मतलब होता है बॉन्ड, मतलब बंध, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं डेफिनेशन, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में, अच्छे समझाऊंगा दोस्तों, अभिक्रिया में परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में यदि परमाणु आपस में बराबर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं और आबंध बनाते हैं, ठीक है ना, आबंध बनाते हैं सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं दोस्तों, ठीक है, सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं, ठीक है। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, एग्जाम्पल दे देता हूं मैं। एग्जाम्पल में जैसे H2O2, ठीक है, N2, सबका बराबर बराबर से मैं लेके बताऊंगा दोस्तों, ठीक है ना, बराबर बराबर से लेके बताऊंगा, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो एग्जाम्पल में बताना चाहता हूँ यहाँ पे, तो उससे पहले एक लाइन ड्रॉ किया जाए और देखते हैं हाइड्रोजन में क्या होता है। तो हाइड्रोजन को हम लिखते हैं H2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी देख लेते हैं, बात करते हैं हाइड्रोजन की। यहाँ पे कॉमा दे रहा हूँ, डैश दे रहा हूँ, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक 1 होता है। बात सुनना ध्यान से, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s1, 1s1। अब इसका बॉक्स बनाएंगे तो बारीक कक्षक यही है, एक ही है, एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ध्यान दीजिए कि कोई भी कक्षक चाहता है कि अपने अष्टक को पूरी तरह से भरना, ठीक है ना। अष्टक का मतलब ये जो ऑर्बिटल है, कक्षक को पूरी तरह से क्या चाहता है, भरना। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, मैक्सिमम 2, यहाँ पे कितने हैं, 1 है। तो ये क्या चाहता है, ये चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन अपने अष्टक में पूरी तरह से भर ले, ताकि ये पूरी तरह से संतुष्ट यानी कंप्लीट हो जाए। देखिए ध्यान से, इस हाइड्रोजन को कितने की कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये हाइड्रोजन को हम यहाँ पे रखेंगे, ध्यान से देखिए, और 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, दिखा देते हैं, ठीक है। ये जो बिंदी है यानी डॉट है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। फिर ये भी हाइड्रोजन है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन था, तो 1 हाइड्रोजन इधर लिखेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन इसको भी मतलब कम होगा, क्योंकि दोनों सेम ही है ना। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की, तो 1 इलेक्ट्रॉन की। और हम कह दे रहा है कि ये भाई अपना इसको, हम कह दे रहा है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दे रहा है। जब इसको जरूरत पड़ेगी तो ये इलेक्ट्रॉन इससे ले रहा है, और जब इसको जरूरत पड़ी तो इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। मतलब ये दोनों क्या हो रहा है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन की लेन देन कर रहे हैं। उसी लेन देन को बोलते हैं साझेदारी, ठीक है दोस्तों, साझेदारी कर रहे हैं, तो इसलिए इसका क्या होता है, और इसके वजह से 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है दोस्तों। तो नोट करना कॉपी में, अपनी नोटबुक में, जब 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो सिंगल बॉन्ड बनता है, जिसको हम बोलते हैं एकल बंध। बंध कह सकते हैं, आबंध कह सकते हैं, बात की है, ठीक है। अगला एग्जांपल, ये एग्जांपल नंबर 1 था, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल जो कि आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन होगा, ठीक है, ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। चलिए देखते हैं, 1s2,
2s2 और 2p4, 2 2 4 और 4 4 8। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 8 को आपको गिन के पूरा करना पड़ेगा, यानी 2 2 4 और 4 4 8। बाहरी कक्षक कौन है, तो बाहरी कक्षक ये आपका पूरा है। अब इसका अष्टक तो पूरी तरह से भरा है 2s2 में, तो इसको कुछ नहीं करेंगे हम लोग इसको 2p4 को। तो ये p वाला कितना है, ध्यान से देखिए, p वाला है ना, ये हो गया, कितना इलेक्ट्रॉन है, 4, 1 2 3 और ये 4। कितने की कमी है दोस्तों, तो इसको 2 की कमी है। देखिए 2 तो जगह है ना, अभी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन को और यहाँ पे दूसरे ऑक्सीजन को, ठीक है। अब कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, बारीक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ध्यान से देखिए, ये वाला क्या करेगा, इसको कितनी कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है इस ऑक्सीजन को, तो ये ऑक्सीजन भी तो सेम है ना, इसको भी तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि ये क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करेगा। देखिए ध्यान से, इन दोनों इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, साझेदारी करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन, देखिए ध्यान से, 2 2 4 और 4 2 6, गिनिए यहाँ पे 2 और 2 4, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा क्या हो जाएगा, 6। मतलब ये अपने अष्टक को पूरी तरह से भर रहा है दोस्तों। इसकी बात करें तो इसको 2 की कमी थी ना, तो देखो यहाँ पे 4 तो हम दिखाए हैं, क्योंकि 4 है, यहाँ पे 2 की कमी है, तो 2 इससे ले लिया, तो इसका कितना हो गया, 6। ठीक है दोस्तों, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे डबल, अगर 2 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बनता है। ठीक है, इसको बोलते हैं द्विआबंध, द्विक आबंध, डबल बॉन्ड के लिए। ठीक है दोस्तों, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ले लीजिए अमोनिया का, NH3 का, ठीक है ना, NH3 का देखेंगे और H2O का देखेंगे, ठीक है ना। ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। अगर बाय द वे एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो इनसे आने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए, ये हो गया, ये हो गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, नाइट्रोजन N2। दोस्तों नाइट्रोजन एक गैस है, आपको पता होना चाहिए। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 और 2p3, 2 2 4 और 4 3 7। बाहरी कक्षक कौन है, तो बाहरी कक्षक आपके ये हैं। देखिए बाहरी कक्षक का भी दिखा देते हैं। जैसे ये क्या है, पहला एक है ना, मतलब ये मान लीजिए कोई नाभिक होता है प्लस, अब उसके बाद क्या है, पहला कक्षक यानी 1s है, दूसरा कक्षक 2s भी होगा, 2p भी होगा, ठीक है ना। तो ये पहला कक्षक, ये दूसरा कक्षक, 3s आएगा तो ये तीसरा हो जाएगा, ठीक है ना। ये मालूम होना चाहिए। शॉर्ट में हम छोटी छोटी बेसिक चीजें बताते रहेंगे। p वाले में देखिए, तो p वाले का ऐसे हम ऑर्बिटल बनाएंगे, ऐसे कक्षक बनाएंगे, और ये हो गया, ये हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन है p वाले में, 3, तो 1 2 और 3। दोस्तों इसको 3 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, यानी नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को मिल जाते हैं तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने अष्टक की पूर्ति कर लेगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे हम लिखते हैं नाइट्रोजन को, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन में कितने कक्ष, मतलब बाहरी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 है ना, मैं 3 बनाता हूँ। ये नाइट्रोजन 1 2 3, फिर नाइट्रोजन, थोड़ा दूर बना दूं, नाइट्रोजन 1 2 और 3। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है दोस्तों ना, 1 2 3, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 2 3। अब ये 3 की साझेदारी हो रही है। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट नोट करना दोस्तों, ट्रिपल बॉन्ड, इसको बोलते हैं त्रिआबंध। ठीक है दोस्तों, इसको नोट करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर
तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है दोस्तों, अगर तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उसे बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिआबंध, ठीक है ना, त्रिक भी बोलते हैं, त्रि भी बोलते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर 4 कहता है अमोनिया का NH3। तो ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षक में तो 5 होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे 3 और ये 2 5, इसको भी मैं लिखना भूल गया था, सॉरी। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। नाइट्रोजन को लिखते हैं नाइट्रोजन, ठीक है। बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? तो बाहरी कक्षक में आपको मालूम है, यहाँ पे देख लीजिए, बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 2 5। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये नाइट्रोजन हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। दोस्तों दिमाग में आ रहा होगा कि ये क्यों अलग अलग किए हैं और यहाँ पे क्यों तीनों एक ही साथ किए हैं। हाइड्रोजन जो होता है प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन ऐसा होता है कि हाइड्रोजन को एक ही इलेक्ट्रॉन किसी को ले सकता है या किसी को दे सकता है, ठीक है। किसी से एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है या फिर एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। हाइड्रोजन किसी से एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है या एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। मेरा माइक, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन और फिर एक हाइड्रोजन। अब ये इससे साझेदारी करेगा, अब देखिए ये इससे करेगा, ये इससे करेगा। अब देखिए तीनों एक एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर रहे हैं। इसको कितने कमी थी? और ये 2 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 2 ठुल्ले महाराज का। और ये कितना हो जाएगा? ये दोस्तों हो जाएगा NH H और H, और ये तो ऐसे लिखा, ठीक है ना। इस तरह से NH3 बनता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है? एकल आबंध से जुड़ा हुआ है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट बताया हमने। 4 एग्जाम्पल हो गया दोस्तों। 5वां एग्जाम्पल जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया है, मेंशन है, और इसको बोलते हैं H2O, जो कि इम्पोर्टेंट तो बहुत है। और ये आपका लास्ट संयोजक खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक O लिखेंगे। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। इसका वापस से कर देते हैं, लीजिए 8, 1s2 2s2 2p4, 4 4 8। इधर लिखेंगे ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। बाहरी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2, ठीक है। और 2 लिख देते हैं। चलिए, ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? देखिए ध्यान से, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। 1 2 3 4, 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना दिखाया है। 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेके अपना साझेदारी करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेके, तो ये बन जाएगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और इधर सिंगल बॉन्ड और हाइड्रोजन। ये हो गया H2O, ठीक है दोस्तों। तो अब सहसंयोजी खत्म हो गया। अगला देखते हैं कार्बन के बारे में, ठीक है। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ले लीजिए दोस्तों। एक और एग्जांपल है जो मैं लिख नहीं पाया था, उसका नाम है मेथेन, यानी CH। 5 है ना, ये 6। इसको लिख लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट, MI, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है ना। मैं इसका जिक्र नहीं कर पाया हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से, इसमें दिया है CH4, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 6, अरे सॉरी, परमाणु क्रमांक 6 होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। 1s2 2s2 और 2p2, यानी 2 2 4 2 6। बाहरी कक्षक कितना है? P है। ये भी बाहरी कक्षक है लेकिन फुल है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे। 1 2, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है दोस्तों? तो ये 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि एक पूरे के पूरे बॉक्स में कितना? एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा, तो 3 बॉक्स में 2 3 6, और 2 इलेक्ट्रॉन भरा है तो 4 बचा ना भाई। हाँ ठीक। तो चलिए अब क्या करते हैं कि ये कार्बन हो गया।
कितने कमी है, 4 की कमी है, तो 4 को दिखा दो, 1 2 3 4 5। इधर हाइड्रोजन लगा दो, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, ठीक है। ये इससे साझेदारी करेगा और ये हाइड्रोजन इससे साझेदारी करेगा और ये वाला इससे करेगा और एक कक्षा बारी कक्षक में इसके भी होते हैं, ठीक है। सबसे एक एक बांड का लेके साझेदारी कर लिया। ध्यान देने वाली बात है कि इस कार्बन को 4 की कमी थी, अब इन चारों से एक एक लेगा तो क्या हो जाएगा, 4 कंप्लीट हो जाएंगे। इसको एक एक कमी थी, अब ये इससे एक एक लेगा तो क्या हो जाएगा, इसका भी 2 कंप्लीट हो जाएगा। यानी इसका स्ट्रक्चर बनेगा C हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। इसका नाम होता है मेथेन। ये क्या होता है, मेथेन होता है। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ले लीजिए। तो दोस्तों अब बताएं कार्बन के अप्रूप। कार्बन के अप्रूप कितने होते हैं दोस्तों? कार्बन के 3 अप्रूप होते हैं, ठीक है ना, जिसमें से 2 को हम यहाँ पे प्रदर्शित किए हैं, ठीक है। कार्बन का पहला अप्रूप है जो कि ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लिए दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ज्यादा पूछा जाता है। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर अभी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, ठीक है, और हीरा का भी स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा। दूसरा वाला डायमंड का। डायमंड किसे कहते हैं? डायमंड आपको मालूम होता है, डायमंड वो होता है जो कि शीशा उसा काटने का काम आता है, वो डायमंड होता है, ठीक है। डायमंड कैसा होता है? डायमंड यह एक पारदर्शक है। पारदर्शक का मतलब आर पार देखा जा सके। जैसे कोई शीशे की गिलास है ना, उस गिलास से आप आर पार देख सकते हैं, ठीक है। तो यानी उसी तरह हीरा होता है कि इसके आर पार, पारदर्शक का मतलब आर पार, मतलब आगे पीछे देखा जा सकता है, ठीक है, जिसमें अद्वितीय चमक होती है। इसमें अद्वितीय चमक, इसमें चमक बहुत ज्यादा होती है। चमक ज्यादा क्यों होती है दोस्तों? चमक इसलिए ज्यादा होती है कि हीरे के अंदर ढेर अपवर्तनांक बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। हीरे का क्या होता है? अपवर्तनांक बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसके अंदर चमक बहुत ज्यादा होती है। और यह अत्यधिक कठोर होता है। ये अत्यधिक कठोर होता है, साथ में बहुत भारी भी होता है, ठीक है। कठोर का मतलब बहुत कड़क होता है। हीरा अब तक का माना गया सबसे ज्यादा कठोर धातु है। और इसका विशिष्ट घनत्व कितना होता है? 3.52। इसका घनत्व मतलब कितना घना होता है? 3.52 होता है। अगला, यह विद्युत तथा उष्मा का कुचालक होता है। कुचालक का मतलब कि मतलब इसमें क्या होता है, करंट भी फ्लो नहीं करता, बहता नहीं है करंट, ठीक है। और साथ में इसमें उष्मा का मतलब इसको जलाने पर जलेगा भी नहीं। लेकिन खास बात यह है कि जब इसको ज्यादा जलाएंगे और एकदम हीट करके लाल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने लगेगा। और देखिए दिया है कि यह सभी विलायकों में अघुलनशील है। मतलब हीरा को आप किसी भी चीज में घोलेंगे तो वो घुलेगा भी नहीं। अगला है कि इसका अपवर्तनांक बता दें बहुत तुच्छ होता है, इसलिए बहुत चमकता है। ग्रेफाइट क्या होता है दोस्तों? ग्रेफाइट एक भूरा काला पारभासी पदार्थ है। ग्रेफाइट आप देखे होंगे पेंसिल में, पेंसिल के बीच में जो काली सी होती है जिससे हम लिखते हैं उसको बोलते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट वो कैसी कलर होता है उसका? ग्रेफाइट काला भी नहीं होता है, भूरा भी नहीं होता है, मतलब दोनों के बीच का कलर होता है, काला भूरा मिक्स कह सकते हैं, ठीक है। ऐसा पदार्थ होता है। और आप अगर ग्रेफाइट को देखेंगे तो वो जो होता है कि ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, मतलब आर पार नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। दूसरा होता है यह हीरे से हल्का होता है। मतलब हीरे से हल्का होता है, मुलायम होता है, चमकदार होता है और ये बहुत चिकनी होती है। चिकनी का मतलब फिसलन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अगला होता है यह विद्युत का अच्छा चालक होता है। मतलब ये विद्युत का बहुत अच्छा चालक होता है, ठीक है। चालक का मतलब उसमें करंट का प्रवाह होता है। अगर आप किसी स्विच में आप डालेंगे अगर उसको जो होता है हमारा ग्रेफाइट तो आपको करंट मार देगा। और परंतु उष्मा का मतलब इसको आप जला नहीं सकते, ज्यादा यूज में नहीं ले सकते हैं। साथ में इसका उपयोग बता देते हैं। डायमंड का उपयोग क्या होता है? डायमंड का उपयोग होता है पत्थर को, शीशा को काटने में होता है। इसका उपयोग जो होता है कहाँ पे होता है? तो इलेक्ट्रोड की छड़ बनाने में, जैसे कि बैटरी वैटरी में ज्यादा काम आता है, ठीक है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि डायमंड और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। तब तक के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं कार्बन की सर्वतोमुखी, ठीक है ना। ये एक हेडिंग है जो कि दिया गया है
कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। ठीक है, चलिए देखते हैं। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। ठीक है ना, ये क्या कहता है दोस्तों? ठीक है ना, 3 मिलियन से भी ज्यादा कार्बन बन सकते हैं। अब बताते हैं कि कार्बन किस किस टाइप से कैसे कैसे बन सकते हैं। ठीक है ना, कार्बन में कार्बन का यौगिक बनाने की क्षमता बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बनाने की क्षमता क्या क्या होती है? कार्बन में यौगिक बनाने की क्षमता क्या क्या होती है? ध्यान से देखिए आप लोग। पहला मैं बताता हूं इसमें कार्बन क्या होता है। जैसे देखिए, कार्बन ये हो गया, ठीक है ना। कार्बन कार्बन के साथ मिलकर अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहा है, मतलब एकल बंध से, कार्बन कार्बन के साथ अगर एकल बंध से जुड़ रहा है, ठीक है ना, अगर ऐसे जुड़ रहा है तो इसे बोलते हैं एकल आबंध। एकल आबंध, ठीक है। अगर कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ सकता है तो इसको बोलते हैं द्वि आबंध, ठीक है। कार्बन अगर 3 बॉन्ड से जुड़ता है तो इसको बोलते हैं त्रि आबंध, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, क्या इसमें कोई दिक्कत है? एक बार फटाक से लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। अब जो होते हैं ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये 2 तरह से बांटे गए हैं। कैसे बांटे गए हैं कि कार्बन किस किस तरह से? हमको तो मालूम है कि कार्बन सिंगल से भी जुड़ सकता है, डबल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है, ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है, लेकिन एक्चुअली में किस किस तरह से जुड़ेगा, ठीक है। तो मैं बताता हूं। ये जो होते हैं श्रृंखला में जुड़ते हैं। कार्बन श्रृंखला, कार्बन किसमें जुड़ता है? श्रृंखला में जुड़ते हैं, ठीक है। अब श्रृंखला में जुड़ते हैं। अब श्रृंखला कितने प्रकार की होती है? ठीक है ना, जुड़ते हैं। अब बात आती है श्रृंखला। तो श्रृंखला दोस्तों 2 प्रकार की होती है। एक होती है खुली श्रृंखला, ठीक है। दूसरी होती है बंद श्रृंखला, ठीक है ना। श्रृंखला में 2 प्रकार की होती है। देखो हम क्या बोल रहे हैं कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, मतलब कार्बन की रियलिटी में प्रकृति क्या क्या होती है। तो कार्बन की प्रकृति होती है कि कार्बन यौगिक बनाने की क्षमता रखता है। कैसे कैसे यौगिक बनाता है, किस किस तरह से बनाता है? तो हम बोले कि कार्बन सिंगल बॉन्ड, एकल बंध। सिंगल बॉन्ड मतलब अगर एक आबंध है तो उसको बोलते हैं एक आबंध है तो उसको बोलते हैं एकल आबंध। अगर डबल बॉन्ड है तो उसको बोलते हैं द्विआबंध, और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको बोलते हैं त्रिआबंध। और हम बोले हैं साथ में कि कार्बन श्रृंखला में जुड़ते हैं, मतलब कार्बन श्रृंखला का मतलब होता है चेन में जुड़ते हैं, ठीक है। और कार्बन श्रृंखला किसमें होता है? तो श्रृंखला सी, मतलब ये क्या होता है? कार्बन सी किससे दिखाते हैं? कार्बन को सी से दिखाते हैं। कार्बन श्रृंखला में जुड़ते हैं। श्रृंखला का मतलब क्या होता है? एक माला में, ठीक है ना। अब देखिए श्रृंखला में किस किस टाइप से जुड़ सकते हैं। तो श्रृंखला में 2 टाइप से जुड़ते हैं। एक खुली श्रृंखला होती है, एक बंद श्रृंखला होती है। उस टाइप से जुड़ सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं। पहला हमारा टॉपिक रहेगा खुली श्रृंखला। पहला खुली श्रृंखला। खुली श्रृंखला किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? ठीक है। अब ये खुली श्रृंखला का मतलब क्या होता है? मान लीजिए ये कार्बन है, ध्यान दीजिए, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। पहला कार्बन मान लीजिए ये है, तो ये लास्ट वाला ये हो गया, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, ये 5वां हो गया। ध्यान से बात सुनिए, खुली श्रृंखला किसे कहते हैं? अगर पहला सिरा और ये 5वां सिरा, देखिए ध्यान दे, कहीं पे ये जुड़ा ना हो, ना बीच में जुड़ा हो। जैसे ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। मतलब कोई भी कहीं पे भी आपस में कार्बन के साथ अगर जुड़ा नहीं हो, ठीक है,
तो उसे बोलते हैं खुली श्रृंखला। ठीक है ना, मतलब इसका ये वाला सिरा जो होता है, ये वाला सिरा दोनों फ्री होने चाहिए, साथ में इसमें भी कहीं पे होना नहीं चाहिए। एग्जाम्पल और दे देते हैं, ये एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल और दे देते हैं, सी 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 सी, कार्बन 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 कार्बन। देखिए ये भी कार्बन है, ये भले ही टेढ़ा मेढ़ा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कहीं पे क्या है, बंद नहीं है, मतलब बंद नहीं है, उसे कहते हैं खुली श्रृंखला। ठीक है ना, एक अच्छा सा फिनोमिना बताऊंगा जिससे कि बड़ा ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं बताता हूं, दूसरा ले लेता हूं, बंद श्रृंखला। बंद श्रृंखला, बंद श्रृंखला क्या होती है, ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन, यानी एक ये पहला वाला कार्बन है और ये क्या है, पांचवा, मतलब कि 1 2 3 4 5 6, ये छठा कार्बन है। ध्यान सुनिएगा, अगर पहला कार्बन और छठवां कार्बन दोनों को आपस में हम क्या करें, जोड़ दें, यानी पहले को और छठवें को क्या कर दें, दोनों को आपस में मिला दें, जोड़ दें, तो इससे क्या बनेगा, ये पूरा का पूरा जो श्रृंखला है वो बंद हो जाएगी, तो इसे बोलेंगे बंद श्रृंखला। ठीक है ना, अब वो कैसे होगा, तो देखिए इसको हम बंद कैसे कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये कार्बन, ठीक है, यहाँ से ये कार्बन, ठीक है, यहाँ से ये कार्बन, ये कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। देखिए ये क्या है, बंद श्रृंखला है। बंद का मतलब कि एकदम पूरी तरह से क्या होना चाहिए, क्लोज होने चाहिए। और एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल ये पहला है, एग्जांपल दूसरा दिखा देते हैं, एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, और ये कार्बन और ये कार्बन। ठीक है, ये भी बंद है। साथ में और देख लीजिए, एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन और एक कार्बन। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं बनाएंगे तो भी आपका चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जितने भी हैं क्या है, बंद हैं। बंद के अलावा जितने भी रहेंगे सब के सब क्या रहेंगे, खुले श्रृंखला रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब ये क्या है, बंद श्रृंखला है। बंद श्रृंखला के अलावा जितने भी श्रृंखला रहेंगे वो सब के सब क्या रहेंगे, खुली श्रृंखला रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, ले लीजिए। अब देखते हैं कार्बन परमाणु की समचतुष्फलकीय स्ट्रक्चर क्या होता है। चलिए देखते हैं, कार्बन परमाणु की समचतुष्फलकीय, ठीक है ना, संरचना। ठीक है ना, ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात कि हम लोग कार्बन की संयोजकता देखते हैं, तो कार्बन में क्या था, कार्बन था और इधर हाइड्रोजन था, इधर हाइड्रोजन था, साझेदारी हुई थी। तो ठीक है ना, मतलब अगर देखा जाए, देखो मैं पहले ये टॉपिक को क्लियर करने से पहले बच्चों आप बात सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए कि अगर मैं इस टॉपिक को क्लियर कर रहा हूं तो उससे पहले मैं एक टॉपिक और बताता हूं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको लेके मैं आगे चलूंगा। कार्बन की चतुष्फलकीय संयोजकता। कार्बन की चतुर्संयोजकता क्या होती है, ध्यान से देखिए। कार्बन होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p2। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि बाहरी कक्षक कौन है, तो बाहरी कक्षक तो ये है। तो देखिए भाई इसमें 2s2 है, 2s2 है, तो इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। 2p को देखते हैं, तो 2p में क्या है आपका, ये इसमें बाहरी कक्षक में 1 2, p वाले में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अभी इसको कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये कार्बन क्या करता है, कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से प्रदर्शित करता है और ये चाहता है कि हमको 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो हम अपने अष्टक को पूरी तरह से भर लेंगे,
क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन चाहता है अपने अष्टक को पूरी तरह से भरना। और इसमें हम यही बता रहे हैं कि ये इंसान है जिसको 4 रोटी की भूख है और ये चाहता है एक एक रोटी ले ले, ठीक है, और खा ले अपने पेट को भरने। तो हाइड्रोजन जो है कि हीरो बन के आएगा, ये एक एक इलेक्ट्रॉन इसको भी कमी रहेगी, एक रोटी की इसको भी भूख रहेगी। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शो करेगा और इसके साथ साझेदारी कर लेगा, ठीक है। इसके साथ साझेदारी करेगा तो ये क्या बना लेगा, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन की लेन देन होगी, ठीक है ना। तो ये साझेदारी करेगा तो ये क्या बनाएगा, सी बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है वहां पे क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया ये। लेकिन रियलिटी में दोस्तों मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि जैसा आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, हाइड्रोजन का, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन का कार्बन के साथ, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। इनके बीच में 90 डिग्री का कोण नहीं होता है। मतलब इनके बीच में अगर हम बोले कि 90 डिग्री का कोण होता है तो ये आप गलत हैं, ठीक है। उसी को लेके हम कार्बन परमाणु की समचतुष्फलकीय संरचना को हम बताएंगे और बहुत ही डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ध्यान से, इसका रियलिटी में फिगर कैसा होता है। इसका फिगर जो होता है कैसा होता है, तो मैं बता दूं कि ये कार्बन होता है, ठीक है, और ये इसका हाइड्रोजन होता है, ठीक है, ये हाइड्रोजन होता है इधर, ठीक है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये इसका स्ट्रक्चर मैं बना दूं, ठीक है, ऐसा होता है, यहाँ से ऐसे होता है और यहाँ से ऐसा होता है, यहाँ से, ठीक है ना, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है दोस्तों, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, रियलिटी में ऐसा होता है। और इनके बीच के कोण की बात करें तो इनके बीच में जो कोण होता है यानी एंगल होता है, चाहे प्रत्येक कोण, ये होता है 109 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है, ठीक है ना। इनके बीच में जो एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये है इसका 3D स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका आ गया है बहुत ही तगड़ा सा टॉपिक, जिसमें हम बताएंगे संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में, ठीक है दोस्तों, संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, ठीक है। देखते हैं ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये वाला जो टॉपिक है इसको आप टैग लगा दीजिए, ये आपके पेपर में 100% मेरी गारंटी है, 100% ये पूछेगा, ठीक है। तो ये ले लीजिए, संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बन यौगिक, ठीक है दोस्तों। पहला इसमें टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हाइड्रो, हिंदी में लिख दो हाइड्रोकार्बन। ध्यान से देखिए, पहले ये टॉपिक बताते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ये हमारा टॉपिक है, इसी में का है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, हाइड्रो से कुछ समझ में आया। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, मतलब इससे आपको हाइड्रोजन मिलेगा। और कार्बन का मतलब क्या होता है, कार्बन, मतलब कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन, कोई ऐसा यौगिक, कोई रिएक्शन होता है तो उसमें ऐसा कोई यौगिक, ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों आपस में किसी न किसी रिलेशन में हो, ठीक है ना। और या ऐसे कह सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर अगर कोई यौगिक बनाते हैं तो उसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। डेफिनेशन में लिख देता हूं यहाँ पे कि कार्बन तथा हाइड्रोजन
मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं, पूरा लिख दे, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारा टॉपिक आ गया है, दूसरा हमारा टॉपिक आ गया है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं। ये हाइड्रोजन के लिए, ये कार्बन के लिए। किसे कहते हैं? यदि कार्बन कार्बन के साथ एकल बंध द्वारा जुड़े और यौगिक बनाए तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। ठीक है ना, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, मतलब कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर कार्बन, मैं थोड़ा सा मार्कर में इंक डाल दूं, ठीक है ना, अगर कार्बन कार्बन के साथ मिल करके क्या बनाता है? सिंगल बॉन्ड बनाता है। सिंगल का मतलब एकल बॉन्ड, मतलब अगर सिंगल बॉन्ड में रहेगा तो उसे बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन या संतृप्त कार्बनिक यौगिक भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है जो बहुत ही मजेदार और बहुत ही रोचक है। जैसे कि ये दोनों के दोनों टॉपिक रोचक हैं हमारे। पहली बात, इसके फार्मूले को देख लेते हैं, संतृप्त कार्बनिक यौगिक क्या होता है। ठीक है ना, अब संतृप्त कार्बनिक यौगिक में फार्मूला क्या होता है? ये देखिए फार्मूला देखिए, CnH2n और +2। ठीक है, n मतलब क्या होता है? n मतलब होता है संख्या, n माने संख्या। जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एग्जांपल, तो n इक्वल टू मान लीजिए 2 दे दिया। ठीक, तो कार्बन को कार्बन लिखूंगा, n की जगह 2 लिखूंगा, h की जगह h लिखूंगा, 2 की जगह 2 लिखूंगा और n की जगह गुणे में 2 लिखूंगा, क्योंकि n का मान 2 दिया है। प्लस है तो प्लस करेंगे, 2 है तो 2 करेंगे, और बराबर में क्या आ जाएगा? C2 और हाइड्रोजन कितना आ जाएगा? H लिख देंगे, और 2 दूना के 4 और 4 2 6 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यानी C2H6। एग्जाम्पल देखते हैं स्ट्रक्चर क्या बनता है, तो स्ट्रक्चर में दिखा देता हूं। यहाँ पे स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा, ये कार्बन हो गया और ये कार्बन हो गया। हाइड्रोजन 6 है तो दे दीजिए 1 2 3, 1 2 3, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये इस प्रकार का एग्जाम्पल हो गया। इसका नाम होता है, अगर 2 कार्बन है तो इसको बोलते हैं एथेन। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एग्जाम्पल, यदि n बराबर कितना है? 3 है, तो कितना हो जाएगा? C और n की जगह 3, H की जगह H, 2 की जगह 2 और n की जगह 3 और +2, तो कितना हो जाएगा आपका? C3 हो जाएगा। H की जगह H लिखेंगे, 2 तिहाई 6 और 6 2 8, यानी लिखेंगे C और ये C और ये C। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए होता है प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो N, यानी कि प्रोप प्लस N, प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा फॉर्मूला, जिसको आप एक बॉक्स में बना के रख लीजिए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। n मतलब संख्या है, संख्या का मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4 डट 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 जहां तक जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं असंतृप्त क्या है। ठीक है दोस्तों, असंतृप्त देख लेते हैं क्या है। असंतृप्त, हाइड्रोकार्बन समझ गए, ठीक है, संतृप्त समझ गए। अब देखते हैं कार्बन हाइड्रो, ये क्या है, मतलब असंतृप्त क्या है। ठीक है ना,
दोस्तों असंतृप्त जो आता है, यानी कि दूसरा जो है, यानी सॉरी तीसरा है असंतृप्त, ये दो प्रकार से होते हैं। ठीक है, ये कैसे कैसे होते हैं? दो प्रकार से। देखिए ध्यान से, इसमें क्या होता है कि अगर, सुनिए बात सुनिए, कि इसमें जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये कार्बनिक जो होते हैं या तो 2 बांड बनाए या तो 3 बांड बनाए। अगर कार्बनिक यौगिक डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो उसे बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो मैं डेफिनेशन पहले लिख देता हूं कि यदि कार्बन, ठीक है ना, कार्बन कार्बन आपस में द्विआबंध या त्रिआबंध, ठीक है, बनाए के हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक यौगिक बनाए तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि कार्बन और कार्बन या तो डबल बॉन्ड बनाएं या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाएं। ठीक है, मैं इसका ट्रिक बताऊंगा, शानदार सा ट्रिक बताऊंगा कि कब कैसे क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। ठीक है, पहले देखते हैं डबल वाले के बाद, ठीक है ना, द्विक, ठीक है ना, द्विक आबंध के बारे में। द्विक आबंध, ध्यान से देखिए, फार्मूला क्या होता है? CnH2n, ठीक है ना, ये होता है द्विक आबंध का फार्मूला। ठीक है ना, इसमें हम एग्जांपल भी देख लेते हैं। ठीक है, और देखते हैं 3 एग्जांपल। 3 पहले इसका देख ले एग्जांपल। n इक्वल टू मान लीजिए 2 ले लिया गया, तो ये हो जाएगा C, और n की जगह 2, H की जगह H, 2 और गुणे n की जगह 2, और बराबर C2H, 2 दूना के 4। यानी इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? कार्बन और कार्बन, और देखिए कार्बन कार्बन हाइड्रोजन कितना 4 है, तो 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर दे देंगे, और 2 हाइड्रोजन इसको, 2 हाइड्रोजन इसको, बीच में डबल बॉन्ड। लेकिन याद रहे दोस्तों, हमेशा हमेशा ये 4 बॉन्ड बनाने चाहिए, 2 इधर 2 इधर, 4 बॉन्ड बनाने चाहिए। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे और देख लेते हैं। अब देखते हैं त्रिआबंध का क्या होता है। त्रिआबंध में क्या होता है? त्रिआबंध का फार्मूला क्या होता है? CnH2n-2। अब n बराबर मान लीजिए 2 लेते हैं तो क्या होता है? C2 और H, 2 गुणे 2 माइनस 2। ठीक है ना फार्मूला? अरे भाई Cn, n की जगह 2 रख दिया तो C2 हो गया, H की जगह H रखे हैं और 2 की जगह 2 लिखे हैं गुणे, और n की जगह कितना रख दिए हैं? n की जगह 2 और माइनस 2 है तो माइनस 2 कर दिए हैं। कितना आएगा ये? C2 और H, 2 दूना के 4, और 4 और माइनस 2 जाएगा तो 2। यानी स्ट्रक्चर होगा कार्बन और कार्बन के बीच में कितना है? ट्रिपल बॉन्ड है। 1 2 3, 2 हाइड्रोजन भी है ना, तो 1 हाइड्रोजन इधर दे दो, 1 हाइड्रोजन इधर दे दो, खेल खत्म, सपाटा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ एग्जांपल हुए। अब दोस्तों मैं इसका थोड़ा सा एक ट्रिक बताऊंगा। ठीक है ना, एक ट्रिक बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, और उसके बाद से आज की क्लास को यहीं पे समाप्त कर देते हैं। ठीक है, ठीक, इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम हो जाता है 2 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? एथीन। डबल बॉन्ड है दोस्तों इसलिए इन होगा, ठीक है ना, और ये ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके लिए क्या हो जाएगा? एथाइन। ठीक है दोस्तों, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ले लीजिए, चलिए इसको मिटाते हैं और अब देखते हैं इसके कुछ खास बातें। ठीक है,
और उसमें ट्रिक मैं बता दूंगा, ठीक है। ठीक, फार्मूले जो होते हैं, बहुत बच्चे बोल रहे थे सर फार्मूले में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैं बोला ठीक है मैं वो भी कर देता हूँ। अब देखिए ये संतृप्त में लिख दे रहा हूँ, संतृप्त, संतृप्त, असंतृप्त, असंतृप्त, और ये असंतृप्त डबल वाला है, ठीक है ना, डबल बॉन्ड वाला है। और यहाँ पे एक और असंतृप्त लिख देता हूँ, असंतृप्त। और ये कौन सा है, ये ट्रिपल वाला है, ये डबल वाला ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, ये ट्रिपल वाला। अब ध्यान दो, ध्यान दो, संतृप्त का मतलब ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना, ये क्या है, सिंगल बॉन्ड वाला है, ठीक है ना, इसको याद कर लो बच्चों। ये डबल बॉन्ड और असंतृप्त में दो आएंगे, एक डबल बॉन्ड का और एक ट्रिपल बॉन्ड का। या तो डबल बॉन्ड हो सकता है या तो ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। अगर कार्बन कार्बन, ध्यान से देखो, कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो उसे संतृप्त कहते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं तो उसे असंतृप्त कहते हैं। या डबल हो या ट्रिपल हो, वो असंतृप्त में ही आते हैं। बात आती है फार्मूले की, तो फार्मूला एक याद करो, तो फार्मूला होता है CnH2n और +2। याद रहे दोस्तों, जब डबल वाली बात आएगी तो दो घटाएंगे, फिर ट्रिपल वाली आएगी तो डबल वाले में से दो घटाएंगे, फार्मूला तैयार हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे CnH2n दिया है, +2 दिया है। अब हमको करना है असंतृप्त में, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 माइनस कर दीजिए, तो CnH2n और फिर उसके बाद से ये 2 है ना, तो 2 को माइनस कर दीजिए, हटा दीजिए, ये खत्म हो जाएगा, तो ये आपका बनेगा असंतृप्त का, ठीक है। अब जो है असंतृप्त में ट्रिपल बॉन्ड का चाहिए, तो इस 2n में से और 2 घटा दीजिए, यानी CnH2n -2 कर दीजिए, तो ये आपका असंतृप्त का आ गया ट्रिपल बॉन्ड के लिए, ये आपका संतृप्त असंतृप्त का डबल बॉन्ड के लिए, और ये आपका संतृप्त के लिए, ठीक है। अब एक मजेदार सी ट्रिक देख लीजिए जो कि यहाँ पे मैं बताऊंगा, ठीक है ना, ठीक है दोस्तों, बात सुनिए। अगर बात सुनना, अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है, अगर सिंगल बॉन्ड है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में, अगर कार्बन कार्बन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है, तो उसमें से, जैसे कार्बन में कितने होते हैं, कार्बन की देखो, कार्बन में तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 4 तो हाइड्रोजन हो जाएंगे ऐसे ऐसे, ठीक है, ठीक है। लेकिन हम ये कह रहे हैं ये एक कार्बन के लिए है, ठीक है ना, ध्यान से बात सुनो। अगर कार्बन कार्बन, अगर कार्बन कार्बन अपने में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि उसमें क्या होता है, 1b, ठीक है ना। अगर सिंगल बॉन्ड बनेगा तो एक एक हाइड्रोजन क्या रहेंगे, कम रहेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर सिंगल मतलब सिंगल, अगर ये सिंगल 1BH, बी का मतलब बॉन्ड, 1 का मतलब सिंगल, H माने हाइड्रोजन। अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक है ना, तो उसमें से एक हाइड्रोजन गायब, एक एक हाइड्रोजन दोनों साइड। अगर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, 2BH2, उसमें से 2 हाइड्रोजन गायब हो जाते हैं, ठीक है ना, 2 हाइड्रोजन, मतलब 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, तो उसमें कितना हो जाएगा, 3 बॉन्ड अगर है तो उसमें से 3 हाइड्रोजन गायब हो जाएंगे, यानी 3 समझ रहे ना, 3 हाइड्रोजन गायब हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है दोस्तों। 2 हो गया, ठीक है, 2 4, ठीक है दोस्तों। अब देखिए भाई, अगर एक एक कार्बन है, देखिए एग्जांपल में दिखाता हूँ, कार्बन और कार्बन है, ठीक है ना, इसमें कितना हाइड्रोजन होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6,
यानी 3 3 6 होगा, ठीक है ना। मतलब इसमें से क्या होता है कि एक एक मतलब एक हाइड्रोजन क्या है, गायब है। अब बात करते हैं डबल की, तो डबल में क्या हो जाएगा, ये डबल कर दिए, इसको हटा दिए, इसको हटा दिए। अब कितना इलेक्ट्रॉन कम, 2 हाइड्रोजन कम हुआ ना दोस्तों, 2 हाइड्रोजन कम हो गया। फिर ट्रिपल करेंगे तो ये अब इसमें कितना कम हो जाएगा, ट्रिपल में आपका हो जाएगा 4 कम, ठीक है ना, 4 कम हो जाएगा, 1 2 यहाँ पे